से ना गिला है। जी लूंगा किसी भी तरह दिल को समझाए, बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए, कोई ना सताए मुझे, कोई ना सताए, तू रंग मोला रंग दे, नसीब हमारा हूँ। ये जब खुद गर्ज पड़ा मैं जग से हारी हूँ, तू रंग मौला रंग दे, रंग मोला रंग दे। अनायत ठीक से हाथ चलाओ, सही से साफ करो। वह पंखा कितना गंदा है, वो देखो कितनी गर्द जमा हो गई है। बीबी जी सालों से यही काम कर रहा हूँ, आप फिक्र नहीं करें। सालों से अगर कर रहे होते ना अनायत तो इतना गंद नहीं जमा हो जाता। नहीं आने वाली दुल्हन क्या सोचेगी? अगले 1 साल तक बहू हार श्रृंगार के अलावा कुछ नहीं सोचेगी। और वैसे भी आज की दुल्हने उनके पास वक्त ही कहाँ है आकर पंखे पे गौर करने का। फिजा, सादिया बेटा ये ले जाके वहाँ रखो। कोई आम दुल्हन नहीं है आयरा, बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट है और उसकी नज़र से कोई भी गंदी चीज़ बच नहीं सकती है, बिगड़ी हुई ख़ास तौर पर। और तुम भी तैयार हो जाओ। जी 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 बिल्कुल ठीक है। हाँ बताओ, मेरा इंतज़ार करना। मैंने आपकी शेरवानी अलमारी में टांग दी है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हसान को फ़ोन करके पूछो कि वलीमे के लिए जो वेन्यू देखा था वहाँ कुछ सिटिंग अरेंजमेंट्स का प्रॉब्लम चल रहा था, वो हल हुआ या नहीं? वो भी वहीं होगा। हसान सो रहा है, जुनेद जाकर देख आया था। पूरे ख़ानदान को याद रहेगा ये अनोखा दूल्हा जो अपनी शादी से बिल्कुल बेनियाज चल रहा है। तुम उसे समझाते क्यों नहीं हो भाई? मैं क्या कहूँ उसे, जब से सारा उसकी ज़िंदगी से गई है उसका रवैया हम सबके साथ बहुत बुरा हो गया है। तो क्या इस टूटे हुए रिश्ते की वजह से वो सारी जिंदगी अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर रहेगा? ये रिश्ता उसकी अपनी वजह से टूटा है, क्या जरूरत थी उसे सारा के माँ बाप के साथ बदतमीजी करने की? आप तो जानते हैं ना मुनव्वर, वो उससे बहुत मोहब्बत करता था और गुस्से का तो वो हमेशा से तेज़ है। ये भी जानता है कि सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, फिर भी उसने अपने आप को नहीं बदला। तो मैं क्या करूं? मुझे तो सिर्फ आयरा की फिक्र खाई जाती है। आयरा से शादी वो अपनी मर्जी से कर रहा है, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की उसके साथ। अब तुम उल्टी सीधी बातें उसके जहन में डाल के उसे मजीद मत बिगाड़ो। मुनव्वर मैं तो मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। सारा से मंगनी टूटने के बाद भी बहुत सी बातें हुई थी, मजीद कोताही में बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो आमिर के घर सामान पहुंचा दिया? वो भी जुनेद दे आया था। भाई इतने सारे नौकर चाकर काहे के लिए घर में? किस किस्म का लड़का ये? मैं तो ऐसा ही हूँ और मुझे पता है तुम भी ऊपर ऊपर से बनती हो, तुम्हें भी मेरी यही आदतें पसंद है। आदतें तो पसंद है, लेकिन आदतों की वजह से जो नुकसान उठाते हो वो पसंद नहीं है। पहले तो तुम जिद करके अपना नाश्ता खुद बनाते हो, फिर मज़ीद जिद करके अपनी प्लेट धोते हो, और जब प्लेट ना धो सको तो अपनी प्लेट छुपा देते हो ताकि किसी और को ना धोनी पड़े। फिर तुम यूनिवर्सिटी जाते हो, वापस आते हो तो सबकी खिदमत में लग जाते हो, छुपी हुई प्लेट धोते हो, और जब इस सब में 12 बज जाते हैं तो तुम अपने कपड़े इस्त्री करते हो। तुम आखिर हो क्या? अपना काम खुद करने में कोई बुराई नहीं है रबिया। और फिर वैसे तुम कुछ भूल रही हो। वो क्या? इन सब के दौरान मैं तुम्हें याद भी करता हूँ, तुमसे बात भी करता हूँ। किस्मत मेहरबान हो जाए तो तुम्हें देख भी लेता हूँ, और ना हो तो तुम्हारे ख्याल से ही काम चला लेता हूँ। देख लो इतना कुछ करता हूँ। वाकई बहुत कुछ करते हो तुम। मेरा बेटा होता तो उसके लिए मैं तुम्हारी जैसी ही बहू ढूंढ गई। मिल जाएगी, मेरे जैसी बहू भी मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल तो जो बहू घर आ रही है मुझे उसकी फिक्र खाई जा रही है। इतने सारे काम पड़े और यूनिवर्सिटी वालों ने भी ग्रेजुएशन पार्टी आज ही रख दी है। ग्रेजुएशन पार्टी से ज़्यादा मुझे तो कल की फिक्र है। डर लग रहा है, पहली दफ़ा तुम्हारे घर वालों के सामने आ रही हूँ ना, वो तो मुझे जानते भी नहीं है। जब मेरी नज़र से देखेंगे ना तो जान जाएंगे कि तुम कौन हो। और सुनो, मुझे पता है तुम्हें ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन अपने लिए ना सही मेरे लिए थोड़ा बन संवर लेना, अच्छी लगती हो। सोच लो, जब भी मैं किसी शादी में तैयार होके गई हूँ, मेरे घर आने से पहले मेरा रिश्ता आ जाता था। 5 रिश्ते मना कर चुकी हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे भाई की शादी में तुम्हारे सामने कोई मेरा रिश्ता मांग ले। मैं उसकी नौबत ही नहीं आने दूंगा, बस थोड़ा सा और इंतज़ार करो रबिया।
और फिक्र मत करो, मैंने इतना मजेदार खाना बनवाया है कि किसी फुप्पी ममानी का तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। जुनेद बेटा, प्लीज जाके हसन को उठा दो, मैं जाऊंगी तो खामखा नाराज हो जाएगा। जी अम्मी। अच्छा सुनो, मैं चलता हूँ, मुझे अम्मी के काम करने, उसके बाद सोचता हूँ रात में क्या पहनना। उठ जाओ भाई, कब तक सोते रहोगे? उठने का इरादा है कि नहीं है? ओह, इस कुर्ते का डिजाइनर दोस्त है ना तुम्हारा, कसम से उसने इस हालत में देख लिया ना, इसे तो जान दे देगा अपनी को। भाई फोन बज रहा है तुम्हारा, उठा लो। भाभी फोन कर रही होगी, पता नहीं कब से परेशान होगी वो। सोने दो मुझे। हाँ लेकिन देखो, थकन बाद में उतार लेना अपनी, अब्बू नाराज हो जाएंगे। ऐसे भी उनकी नाराजगी के चक्कर में हर रोज खुशामद में लगे रहते हो ना, थोड़ी खुशामद आज भी कर लो। शादी से बहाने तुम्हें कंपनी में नौकरी दे दो। मुझे बाहर जाना है, ड्राइवर भी बैंक जा रहा है, तुम्हारे कपड़े कौन लेकर आएगा? तुम। ले तो मैं आऊँगा, लेकिन बिस्तर से उठकर तो तुम ही ने पहनने ना। उठ जाओ भाई, शादी में तुम्हारे 30 घंटे भी नहीं रह गए। तो वो भी तुम ही कर लो। माना कि अरेंज मैरिज है, लेकिन कुछ पसंद तुम्हारी भी है। भाभी के सामने ऐसा मजाक मत करना, कहीं पे कुछ भी बोल देते हो। ये जूते यहाँ पर कैसे आए? इतने दिनों से ढूंढ रहा हूँ मैं। कल मैं यही पहनूंगा। ना करो भाई, 1 हफ्ता लगा है मुझे, बड़ी मुश्किल से मैच किए कुर्ते से मैंने ये। कुछ और पहन लेना। मेरी शादी में लोग तुम्हारे जूते देखने नहीं आ रहे हैं। ब्रांड न्यू इसलिए रख लिया, इस्तेमाल करूंगा, ले लेना वापस। तुम्हारी चीजें रखने का शौक नहीं है मुझे। ठीक, जल्दी आ जाओ बाहर, सब इंतजार कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी टारगेट मार्केट को समझें। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग एन आइडिया, इट्स अबाउट मेकिंग अ कनेक्शन। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारी ऑडियंस ज़्यादातर ख़वातीन की ही है। इस कैंपेन में दिमाग से ज़्यादा दिल का दखल अमल है, जो एक रिश्ता बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे रिश्ता बनाने की कोशिशें तो हम भी बहुत अरसे से कर रहे हैं, लेकिन लिफ्ट ही नहीं कराती यार ये। अच्छा तुम्हारा तो वैसे पड़ोस भी है ना, आना जाना तो लगा रहता होगा, कभी मिलवाओ यार। तुम्हारी इन घटिया बातों का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। रिलैक्स रिलैक्स, चिल करो भाई। अबीर के नाम पे इतना हाइपर क्यों हो जाते हो? तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। जिस लड़की का दिमाग प्रेजेंटेशंस और ये मोबाइल फ़ोन में दिल अटका हुआ हो ना, उसकी वकालत करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। रिलैक्स। दिस कंक्लूड्स आवर प्रेजेंटेशन। इनके नोट्स मैं आप सबको ईमेल पे भेज दूंगी, और मूड बोर्ड आपके पास है। इसके बारे में एक और मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह कल। वेरी गुड प्रेजेंटेशन अबीर, कीप इट अप। थैंक यू सर। और एक और चीज़ भी मैंने सुनी है, मैडम घर पे अकेली रहती हैं और रात देर तक किसी लड़के का आना जाना भी लगा रहता है, सुना है मैंने। सुना तो मैंने भी बहुत कुछ है तुम्हारे बारे में। कहूँ तो डायरेक्ट जाके तुम्हारी बीवी को बता दूं? वेल डन अबीर, आज तो तुमने कमाल ही कर। ये कमाल भी कभी कभी गलती से हो जाते हैं मुझसे। थैंक्स। अनायत, जी साहब। नाश्ता ला दो मेरा।
साहब जी 3:30 बज रहे हैं, नाश्ता हो या खाना दोनों तैयार हैं। बड़ी खुशी हुई जान करके तुम जैसे अनपढ़ को वक्त देखना आता है, लेकिन करके दिखाने की जरूरत नहीं, जितना कहा उतना करो। नाश्ता लाओ मेरा। उठ गए बेटा? मैं तो समझी कि तुम अभी तक फ्रेश हो गए होगे। इनायत, जल्दी से चाय दो मुझे, सर में शदीद दर्द हो रहा है मेरे। एक तो ये मेहंदी का फंक्शन भी बहुत देर से खत्म हुआ रात को। हाँ, रात को डांसेस भी काफी अच्छे थे, और वो जो डांसेस कर रही थी वो भी, वरना इतनी देर कौन बर्दाश्त करता। काफी अच्छी निकली आयरा की फ्रेंड्स। हसान मेरे जहन से निकल गया, आयरा का एक सेट शॉप पे रह गया, तुम लेके जरा घर ड्रॉप कर दोगे उसके? अब देख रहे हैं ना, अभी सो के उठा हूं, एक निवाला पेट में नहीं गया। जुनैद इतने काम करने बाहर निकले, उसे फोन करके क्यों नहीं कहती आप? जुनैद को क्या क्या काम कहूँ मैं, वो तो सारे ही काम कर रहा है। और वैसे भी आज रात को उसका यूनिवर्सिटी का फंक्शन है, वो बेचारा। जब ड्राइवर घर में था तो उसे कह देती ना। लापरवाही तुम्हारी होती है, हर्ष दूसरों का होता है। इन्हें और आता भी क्या है? इनायत, मेरा नाश्ता कमरे में ला दो। आप चाय तो पी लीजिए। मैं अपने कमरे में पी लूंगा। तुम्हारे साथ अगर कोई 5 मिनट भी गुजार लेना तो एहसान मानो उसका। बहुत मानता है वो मुझे बीबी जी। खर्चा मांगती हूँ तो गुस्सा करता है, और मेरी पूरी तनख्वाह भी न जाने कहाँ उड़ा देता है। कब तक बर्दाश्त करोगी सफिया? ये तुम मार खाने के लिए तो नहीं पैदा हुई ना, और तुम्हारे बच्चे ये सब देख के पले बढ़ेंगे। ठीक बात नहीं है। मैं तो खुद बेजार आ चुकी हूँ बीबी जी। आखिर ये तो मेरी मजबूरी है, मैं घर छोड़ के जाऊंगी तो कहाँ जाऊं? अच्छा इधर आओ। सफिया, तुम जहां भी जाओ, लेकिन ये सब बर्दाश्त करना तुमसे ज्यादा तुम्हारे बच्चों के लिए नुकसानदेह। तुम्हें पता है मेरे क्लिनिक में इतने बच्चे आते हैं जो घर के खराब माहौल की वजह से ना नफसियाती हो गए, और तुम तो काम करती हो, फिर किस चीज से डर रही हो? रुको, ये पैसे रखो अपने पास, अपने शौहर को मत बताना, और अपने बच्चों के सारे खर्चे पूरे करो। उससे एक चीज भी मत मांगना तुम। बहुत शुक्रिया बीबी जी आपका। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपका घर बनाए रखे बीबी जी। चलो बस ठीक है। क्या बात है, यानी हमारी बेटी ने घर में क्लिनिक खोल लिया। वाह। वो मैं क्या बताऊं आपको, ये बातें सुन के तो मेरा खून खौलता है। दिन रात क्लिनिक में भी इसी तरह के किस्से कहानियां मेरे पास आ रहे होते हैं। बेटा, तुमने अपने काम से ब्रेक शादी के कामों के लिए लिया था। कैसी दुल्हन हो तुम? तुम्हें इस वक्त ब्यूटी पार्लर में होना चाहिए, और तुम घर में बैठकर मुंह बनाए हुए मुलाजमों के मसाइल सुलझा रही हो। बेटा, बाहर निकलो, दोस्तों से मिलो, शॉपिंग वॉपिंग करो। मैं दुल्हन भी आप ही की वजह से बन रही हूँ, वरना मैं तो ऐसी ठीक थी। बेटा, तुम्हारी माँ जाते जाते मेरे कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ छोड़ गई। एक बाप अपनी बेटी की कब तक रखवाली कर सकता है, वो भी ऐसी बेटी जिसके सर से माँ का साया उठ चुका हो। और आप हसान से मेरी शादी करके अपने कंधों से ये बोझ उतार रहे हैं, ऐसा ही है ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। खैर छोड़े, ये बताएं मिशी आंटी कैसी है? अगर वो आ जाती शादी पर तो अच्छा हो जाता। हेलो हसान, मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम मेरे फोन का जवाब भी नहीं दे रहे। हाँ, वो घर के कामों में बिजी था। एक मैसेज ही कर देते। मैं कल से तुम्हें ट्राई कर रही हूँ, तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। कहा ना, घर के कामों में बिजी था। गुस्सा क्यों कर रहे हो? बीवी होने के हक से इतना तो मैं पूछ ही सकती हूँ। जब तुमने एक बार कहा कि बात जबान पे मत लाया करो, तो बात क्यों नहीं आती हो तुम? फिक्र मत करो,
मैं अकेली हूँ घर में, और तुम भी अकेले ही हो ना। घर की दीवारें मेरी राजदार हैं, ना मेरी बातों की आवाज कहीं बाहर जाती है और ना ही सिसकियों की। तुम आज तो आओगे ना मुझसे मिलने? हाँ शायद, बताता हूँ थोड़ी देर में। प्लीज आ जाना प्लीज, मुझे आज तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम भी तो मेरी जरूरत हो। फर्क है, बहुत फर्क। पर कोई बात नहीं है, चलो किसी बहाने तुम्हें तुम्हारी जरूरत हो, प्लीज आ जाना। बाद में कॉल करता हूँ। तुम अपने घर वालों को हमारे बारे में कब बताओगे? इतना आसान नहीं है इस टॉपिक पे बात करना, और हर कोई तुम्हारी तरह आजाद नहीं होता। माँ से इजाजत लेने की जरूरत, ना बाप का डर। इज्जतदार फैमिली से हूं, नाम है हमारा। लोगों को क्या जवाब देता फिरूंगा कि तुम्हारे पेरेंट्स में तलाक क्यों, तुम अकेले क्यों रहती हो, कहाँ जाती हो, कहाँ आती हो, और यहाँ कौन आता जाता? कम से कम मेरी मोहब्बत की बेइज्जती तो मत करो। मेरी चौखट को पार करने वाला तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, और अकेले मैं अपने शौक से नहीं, अपनी मजबूरी की वजह से रहती हूँ। जब माँ ने अकेला छोड़ दिया और सौतेला बाप बाप के लाने के लायक नहीं रहा, तो फिर मैं क्या करती? रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो। कभी सोचा था तुमने कि यूनिवर्सिटी में जिस लड़की की तरफ कभी देखता नहीं था, वो एक दिन मेरी बीवी बन के सामने खड़ी होगी? मुझसे मोहब्बत नहीं करते? करता हूं, किसी और की मोहब्बत को भुलाने के लिए करता हूं। और ऐसा नहीं है कि तुम कुछ जानती नहीं, फजूल में मुझे बुरा बनाने की कोशिश मत करो। हकीकत का सामना करने की आदत डालो। मैं तुम्हारे लिए हर हकीकत और हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक सवाल है, जब तुम्हारे यहाँ आने जाने पर मैं हर किसी की नजरें, हर किसी के सवाल बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो क्या तुम मुझे एक भी जवाब नहीं दे सकते? बातें करती हुई अच्छी नहीं लगती हो तुम। इतनी सख्त, इतनी मजबूत मेरे सामने ना ही बनो तो बेहतर है। हाँ, मुझे दर्द हो रहा है। क्यों करती हो ऐसी बातें? ऐसी बन के रहा करो जैसी अच्छी लगती हो मुझे। मजबूर, मेरी मोहब्बत के सामने बेबस। सॉरी। I'm sorry बेटा, तुमसे घर पे मुलाकात नहीं हो सकी। पहले तो आपको ग्रेजुएशन की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पे आपको क्या तोहफा दिया जाए? कुछ नहीं अब्बू, पहले कम किया आपने क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, इसीलिए तो मैंने तुम्हें ऑफिस बुलाया। अब चलो मेरे साथ। कैसा लगा इंटीरियर? बहुत अच्छा। हसन इस रूम में शिफ्ट हो रहे हैं? नहीं, आप घर से इस ऑफिस में शिफ्ट होंगे। अब्बू आप ये सब क्यों, पसंद नहीं आया क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? लेकिन मैं, हाँ, मैंने सोचा कि तुम्हारी काबिलियत देखते हुए मैं तुम्हें नौकरी दे दूं। इससे पहले कि कोई और कंपनी तुम्हें चुरा कर ले जाए, मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस हीरे को खुद दबोच लूं। थैंक यू सो मच। लेकिन आप हसन से एक बार पूछ लेते। कम ऑन भाई, बिजनेस के डिसीजन मैं लूंगा या वो?
और ये भी कोई आसान से पूछने वाली बात है? तुम दोनों भाई मिलकर बिजनेस को नहीं संभालोगे तो और कौन संभालेगा? मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूंगा? ऑफिस टाइम पे आके। इसकी शिकायत कभी नहीं होगी आपको। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओह हाँ, मुझे याद आया। जुनैद बेटा, तुम आई गए तो एक काम कर देना, मैं तुम्हें ज्वेलर का कार्ड देता हूँ, आयरा का सेट पिक करके उसे क्लिनिक पहुंचा देना। मेरी आमिर से बात हुई थी, वो कह रहा था कि वो लोग घर पे नहीं है। ठीक है। ओके। आपने मुझे आज भी कोई दवाई लिख कर नहीं दी। तुम्हें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, किसी सुनने वाले की ज़रूरत है। फ़िलहाल मैं कोई मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकती। और फिर सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। जी मैडम, आपसे मिलने कोई गेस्ट आए हैं। उनसे कहो वेट करें, मैं अपॉइंटमेंट के बाद मिलती हूँ। नाम क्या बताया? 1 सेकेंड होल्ड मैडम। नाम क्या है आपका? जुनैद। मैडम, कोई जुनैद साहब आए हैं। जुनैद? ओके, मैं आती हूँ। चलें ठीक है, आप 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैडम आए। मैंने जो बात कही है उस पर गौर करें। मैं बस आती हूँ, हाँ 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, आई एम सॉरी कि इतने से काम के लिए आपको जहमत करनी पड़ी। थैंक यू। वाह, ब्यूटीफुल। आंटी की चॉइस उतनी ही प्यारी है जितनी वो खुद। मेरी तरफ से थैंक यू कह दीजिएगा और बहुत प्यार। लेकिन रहने दें, मैं तो आ ही रही हूँ, ये काम मैं खुद ही कर दूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? अरे नीचे हूँ बेटा। अम्मी, आप फिर अबू के जाने का फ़ायदा उठा रही हैं ना। कल मासी आके ये सब कर देगी, फिर मुझसे मत कहिएगा आपकी कमर में दर्द है, सर में दर्द हो रहा है। रात से लगी हुई हैं आप। अरे बेटा, तुम्हें तो पता है ना आजकल की मासी कितनी बेदिली से काम करती हैं। अम्मी, मैं यहाँ टेंशन में हूँ, आप ये सब कर रही हैं। अच्छा बताओ क्या बात है? अम्मी, रात की पार्टी में क्या पहनूं? अच्छा, तो ये टेंशन है मेरी बेटी को। मेरे ख्याल ये अच्छा रहेगा। अम्मी, ये रात के हिसाब से थोड़ा प्लेन नहीं है? जब तुम्हें जुनैद की पसंद का ही रंग पहनना है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? अम्मी, आप भी ना, ऐसी भी कोई बात नहीं। अच्छा, ये एयररिंग रखे, इसको इसके साथ पहनना बहुत अच्छे लगेंगे। सही है। अम्मी, मैं सोच रही थी आप अब्बू से जुनैद की बात कब करेंगी? बेटा, मैं खुद उनका इंतज़ार कर रही हूँ। और हाँ, कल तो तुम फंक्शन में जा रही हो ना, जुनैद के मामी मामू से मुलाकात होगी तो तुम्हें भी मालूम हो जाएगा वो लोग कैसे हैं। जुनैद के अम्मी अबू कहे उन्हें। जब जुनैद उन्हें इस नाम से बुलाते हैं तो मैं और आप उन्हें गैर क्यों समझें? इतनी इज्जत करते हैं जुनैद उनकी, उनमें कोई बात तो होगी। कभी उसके मुंह से उनकी बुराई नहीं सुनी। माना कि बहुत एहसान है उनके जुनैद पे, मगर अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अभी दे दूं उसे या रात में? पता नहीं अभी घर जाना ठीक लगेगा कि नहीं। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। जुनैद कहाँ तुम? क्या हुआ है रबिया, तुम रो क्यों रही हो? अम्मी को पता नहीं क्या हो गया, बेहोश हो गई है। अबू भी घर नहीं है, मैं क्या करूं? तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे घर के करीब हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। प्लीज जल्दी आओ। हाँ हाँ मैं पहुँच रहा हूँ। ओके। अम्मी, अम्मी, परेशानी की कोई बात नहीं है, इनका शुगर लेवल थोड़ा डाउन हो गया था, हमने ड्रिप लगा दी है, अभी आराम कर रही हैं। लेकिन इस तरह अचानक? कभी कभार थकन या स्ट्रेस में ऐसा हो जाता है, आप परेशान मत होएं, थोड़ी देर में आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, मैं तो कब से इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।
रबिया, कम से कम डॉक्टर की बात सुनकर तो तसल्ली हो जानी चाहिए ना कि आंटी बिल्कुल ठीक है। मुझे अम्मी की तबीयत पर नहीं, अपनी बेबसी पर रोना आ रहा है। क्या होने वाला है क्या नहीं, हम सब उसके आगे कितने बेबस हो जाते हैं। अच्छा खासा खुशगवार माहौल कितना अफसरदा हो जाता। वो तो मेरे साथ बैठ के बस बात ही कर रही थी कि अचानक। देखो रबिया, आगे क्या होगा इसे जानने का या बदलने का किसी के पास इख्तियार नहीं। बस हमें अपनी सोच मुस्बत रखनी चाहिए। मेरी अम्मी मेरे लिए सब कुछ है। इतना डर गई थी जुनैद। वो बिल्कुल ठीक है और अल्लाह का शुक्र अदा करो वो तुम्हारे पास है। मेरी तरफ देखो, माँ बाकी सब कुछ होती है ना, शायद इसीलिए मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन फिर भी अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में अब्बू को रहमत का फरिश्ता बनाकर भेजा। आज तक मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ। और तुम देखना, जब तुम हमारे घर में आओगी ना तो तुम्हें इतना प्यार मिलेगा कि तुम्हें लगेगा तुम वाकई उनकी बेटी हो। प्लीज़ रोना बंद करो और आंटी के सामने मुस्कुराते हुए जाओ। ओके? थैंक यू जुनैद, किस बात के लिए? मेरी जिंदगी में आने का। कहीं जा रही थी? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं अच्छी नहीं लग रही? तुमने तारीफ ही नहीं की, वैसे तो हमेशा करते हो। हमेशा एक ही बात दोहराने से अपना सर खो देती है। तुम अच्छी लगती हो इसलिए तो अपना बनाया तुमने। अपना बनाया है लेकिन अपनाया नहीं है। अपना नाम दे दिया, यही बहुत है। मैं तो तुम्हें पाना चाहता था और उस पाने को तुमने कहा का नाम देना चाहती थी। तुम्हारी किसी भी बात में हम का लफ्ज क्यों नहीं आता? सिर्फ मैं। हम का लफ्ज मैंने सारा की यादों के साथ ही दफना दिया। तुम्हें पता है, वो कहती थी कि मुझसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी। तुमने उसे गलत साबित कर दिया। मैं सिर्फ तुम्हारी अन्ना की तस्कीन के लिए हूँ। हाँ, और दिल की तस्कीन के लिए भी हो। और थक गया हूं मैं, सर दर्द से फट रहा है मेरा। मैं दबा देती हूँ, मेरा हाथ लगते ही सुकून आ जाएगा। ऐसे कैसे सुकून आएगा? तुम सारा थोड़ी हो। माना कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, मगर मैं बीवी हूँ तुम्हारी। मेरे जज्बात का कुछ तो पास रखो। एक बात समझ नहीं आती है तुम्हें, मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? हर वक्त मुंह फाड़ के हमारी शादी की बात क्यों करती हो तुम? मुझे बीवी मानकर इतनी बेइज्जती महसूस होती है तुम्हें? मैंने आकर गलती की है। तुम हुई इस काबिल कि तुम फोन करके रोती रहो और मैं जवाब भी ना दूं। नहीं हसन, रुक जाओ, जाना मत प्लीज। जब तुम्हारे चोंचले खत्म हो जाए तो बता देना मुझे। हसन, हसन, हसन। क्या काम है? आपका लेटर आया है, वही देने आया था। ये कोई वक्त है आने का? रहने दो, मैं बाद में ले लूंगी। जब दूसरे लोग बेवक्त आते हैं तो तब इन्हें होश नहीं होता। आप ठीक तो है ना अम्मी? अरे बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं ठीक हूँ, बस थकन से ज़रा चक्कर आ गए थे। अम्मी यकीन करें, अगर ये ज़रूरी ना होता तो मैं यहाँ हरगिज़ आपको छोड़ के ना आती।
मुझे पता है मेरी बच्ची। और अभी थोड़ी देर में तुम्हारे बाबा भी आ जाएंगे, उनकी फ्लाइट आधे घंटे में पहुंचने ही वाली है। तुम जाओ, जाके एंजॉय करो। पता नहीं अम्मी, दिल नहीं लग रहा मेरा। क्यों, जुनैद नहीं है क्या? अम्मी बहुत अच्छा बच्चा है, मेरी तरफ से उसे बहुत पूछना और उसका शुक्रिया भी अदा कर देना। अगर आज वो नहीं होता तो तुम पता नहीं क्या करती। अच्छा अब जाओ, जाके एंजॉय करो, वरना मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, फिर तुम नजरें चुराती फिरोगी। अल्लाह अल्लाह करके तो हम ग्रेजुएट हुए हैं, ये बात तो बनती ही है। हमारी क्लास के काफ़ी लोग हायर हो चुके हैं, तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने किया अप्लाई, इंटरव्यू की कॉल्स भी आई हैं, लेकिन मामू जान चाहते हैं कि मैं उन्हीं का बिजनेस चूँ। पक्की बात है ना, ये अपनी सक्सेस छुपाने के लिए हम जैसे लोगों की नज़र ना लग जाए। मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा? क्योंकि मैं यासिर हूँ, रबिया नहीं। क्या बातें कर रहे हो? एक्सक्यूज मी। मैं तुमसे 10 कदम के फासले पर भी नहीं हूं और तुम यहाँ खड़ी रहो। अब अगर मेरे होते हुए ये होगा फिर तो शर्म की बात है ना मेरे लिए। तुम मेरे साथ हो यही सोच के तो दिल भर आता है मेरा। अगर तुम ना होते पता नहीं क्या होता। एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है तुम्हारे होने से। जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा वक्त नहीं आएगा जब मैं तुम्हारे पास नहीं हूँगा रबिया, ऐसा मत सोचा कर। आज जब अम्मी बेहोश हुई तो मैं सोचने समझने की सलाहियत खो बैठी। अब्बू भी नहीं थे। अगर तुम वक्त पे ना आते तो पता नहीं मैं क्या करती। जाहिर है तुम्हारी अम्मी है इसलिए तुम्हारा परेशान होना जायज़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं। और जहाँ तक मेरे आने की बात है वो तो मेरा फर्ज था। अम्मी कितना पसंद करती है तुम्हें जुनैद। काश अब्बू भी तुम्हें इतना पसंद करे। पता नहीं वो मानेंगे भी या नहीं। फिक्र ना करो, ये जो अब्बू टाइप लोग होते हैं ना उन्हें मैं फौरन पसंद आ जाता। अच्छा चलो ना, अब अपना हुलिया ठीक करो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और तुम्हें कल मेरे घर वालों से भी मिलना है, सुबह से रो रो के हल्के डाल ली। टाइम क्या था? वो मेरे से काट के इधर उधर हो गए। 9 बजे, देर नहीं करना। नहीं करूँगी। गुड, चलो। जुनैद तुम जाओ, मैं आती हूँ। तुम्हें छोड़कर तो मैं हरगिज नहीं जाऊँ। जुनैद तुम यहाँ खड़ी रहोगी, मैं भी यहीं खड़ा। सब लोग देख रहे हैं, यहाँ हमारे दोस्त नहीं टीचर्स भी हैं। तो मेरी मोहब्बत कभी मेरे ग्रेड्स के आड़े आई है क्या? गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, पता लगने दो टीचर्स को कि जुनैद ने पढ़ाई के साथ साथ इश्क भी आखिर तक निभाया। मुझे लगा तुम्हारी इयररिंग गिर गई है, लेकिन वो वहीं पर है। जहां भी जाओ मेरी बन के जाओ। ये क्या किया है? खुद लगाई है मेहंदी? हाँ, क्यों? वो गौर से कायरा, तुम दुल्हन हो। उस दिन मेहंदी वाले दिन भी मैं दुल्हन लग रही थी और तुम मेरी फ्रेंड। तो इतना तैयार हो के मत आया करो ना। अंकल जी बेटा। आप ही इसको कुछ समझाएं, कोई तो दुल्हन वाली हरकत करे। भाई ये दुल्हन तुम्हारे हवाले है, तो शुक्र है मैंने जबरदस्ती की, वरना मेहंदी भी ये क्लिनिक पे लगवा रही होती। सलोन जाना है कल, याद है? हाँ सोचा नहीं लेकिन। ओ फायरा, अच्छा ये भी मैं ही कर लूँगी, पूरा दिन लग जाएगा मेकओवर में। जोड़ा तैयार है या वो भी नहीं पता? हाँ हाँ तैयार है। शुक्र है, कोई चीज़ तो तैयार है। अम्मी, आप अपनी शादी में वाकई इतनी प्यारी लग रही थी।
कहाँ से तैयार हुई? क्या मतलब कहाँ से तैयार हुई? मैं खुद तैयार हुई थी। क्या मतलब है? ये बाल मेकअप आपने खुद किए थे? जी हाँ, ये बाल और ये मेकअप मैंने खुद किया। फिर मेरी शादी पर आप ही मुझे तैयार करेंगी ना? हाँ जरूर। अगर जिंदगी ने इजाजत दी तो मैं अपनी गुड़िया को अपने हाथों से तैयार करूंगी। अरे बेटा आ गए? कैसा रहा तुम्हारा आज का इवेंट? बहुत अच्छा था अम्मी, लेकिन थक गया हूँ बहुत। कल इतना बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है और मेरी बैटरी डाउन हो गई। सॉरी बेटा, मुझे मालूम है कि तुम बहुत मसरूफ रहे हो, मगर ये मत समझना कि मुझे एहसास नहीं है। इन कामों से नहीं थकता मैं, बस इमरजेंसी हो गई थी। फिर अब्बू ने ऑफिस भी बुलाया था, कल पहला दिन है ना मेरा। वाकई? सच? ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। आपको नहीं बताया अब्बू ने? मुझे कहाँ कुछ बताते हैं वो। अब तो अरसा हो गया कि बैठें और कोई बात करें, कुछ कहें मुझसे। अच्छा खैर, कल नई बहू आ रही है ना, आप तो परेशान होंगी, अहमियत जो कम हो जाएगी आपकी। अहमियत कम होने के लिए अहमियत का होना बहुत ज़रूरी है बेटा। बस मैं तो दुआ करती हूँ जो बच्ची इस घर में आ रही है, अल्लाह करे वो खुश रहे और हसान के रवैये में भी कुछ ठहराव आ जाए। मैं आप फिक्र ना करें, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। जब दुल्हन आ जाएगी ना तुम्हारी, फिर करना मुझसे ये सब सवाल जवाब। मेरी तो कोशिश है कि मैं दुल्हन की सूरत में आपके लिए ना एक दोस्त ले आऊं, फिर देखिएगा कितने आराम से कटेगी जिंदगी। मेरा सबसे प्यारा बच्चा, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ देखना नसीब करे। थैंक यू अम्मी। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ दिखाए बेटा। रखो इसे अपने पास और आइंदा मुझे अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। सारा कंट्रोल योरसेल्फ। यू कंट्रोल योरसेल्फ। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे डैड से बदतमीजी करने की? पहले तुम खुद पर और अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो, फिर मुझसे बात करना। हाँ तो क्या करता? सवाल पे सवाल किए जा रहे थे, इन सब की आदत नहीं है मुझे। थोड़ा रिएक्ट कर दिया तो क्या हो गया? तो थोड़ा सा रिएक्ट? मेरे बाप के ऑफिस में जाकर उनके कमरे में ग्लास को तोड़ने को तुम थोड़ा सा रिएक्ट करते हो? जो बदतमीजी तो तुमने की है ना, उसके बाद तो मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन तुम्हें अपने मुंह से ये बताना बहुत जरूरी था कि अब मेरे घर वाले और मैं ये मंगनी नहीं रखना चाहते। क्या बोले जा रही हो तुम? सालों के रिश्तों को इतनी सी बात पे खत्म कर दोगी? सालों का रिश्ता? अगर तुम्हें इन सालों के रिश्ते का थोड़ा सा भी एहसास होता ना, तो तुम वो ना करते जो तुमने किया है। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे रिश्ते पर हसन। तुम कभी किसी के साथ खुश नहीं रह सकते, क्योंकि प्रॉब्लम लोगों के साथ ही, प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है। और अभी मुझ में इतनी गैरत बाकी है कि मैं अपनी मोहब्बत पर अपने माँ बाप की इज्जत को तरजीह दूं। सो बाय। सारा रुको। तू रंग मौला रंग दे। आज शादी है मेरी। क्या? ऐसा नहीं है घर वालों को तुम्हारे बारे में बताने की कोशिश नहीं की। I tried, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। How dare you, हसन? How dare you do this to me? मैं खुद को मार दूंगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। आई एम सॉरी डैड, मैं शादी नहीं कर सकता। अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलता हुआ देख सकते हो? आप कैसी बातें कर रहे हैं वो? तो बेटा, हम सबकी इज्जत की खातिर आयरा से शादी कर लो।